हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स. तो सबसे पहले हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं. बेटा डीएनए क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए, रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके जरिए अपनी खुद की एक कॉपी बना लेता है, सेल्फ कॉपी प्रोड्यूस कर लेता है. सेल्फ कॉपी प्रोडक्शन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या जानते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं, डुप्लीकेशन के भी नाम से जानते हैं और डीएनए सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, सो डीएनए हमारा क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है और यही डीएनए क्या करता है? खुल जाता है. ठीक है, खुल जाता है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अलग अलग हो जाती है और फिर यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स काम करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स काम करती हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस आते हैं और यहाँ पे एक नई जो होती है स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाती है. तो हमें क्या दिखता है? एक डीएनए से हमको दो डीएनए मिल जाते हैं. ये देखो, एक ये, दूसरा ये, दो डीएनए मिल जाते हैं. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन. तो डीएनए रेप्लिकेशन को काम करवाने का काम करता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. क्या करता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ये एंजाइम यहाँ पर काम करता है. तो हमारे पास देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहाँ देखने को मिल रहा है? तो देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो रेप्लिकेशन एंजाइम हो गया. साथ साथ में प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जैसे कि ये दो खुल गया, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड जो एक दूसरे से खुल गई, तो एक स्ट्रैंड तो बनती है पूरी की पूरी क्लियर. ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होती है? सिंथेसिस होती है. सो यहाँ पे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा क्योंकि इनमें एंटी पोलैरिटी पाई जाती है. ठीक है, सो एक स्ट्रैंड तो बिल्कुल कंटिन्यूस बनती है. ठीक है, कंटिन्यूस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड. और दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस बनती है. ठीक, डिसकॉन्टिन्यूस बनती है. इस वाली स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड. तो लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? फ्रेगमेंट या पीसेस पाए जाते हैं डीएनए के, जिनको सील करना होता है. ठीक है, क्या करना होता है? जिनको बंद करना होता है. ठीक है, तो इनको इस तरीके से सील किया जाता है और उसको सील करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो होता है लाइगेज. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लाइगेज बोलते हैं, डीएनए लाइगेज बोलते हैं. और ये क्या करता है? यहाँ पे जो डीएनए के स्ट्रेचेस बने हैं छोटे छोटे, जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, उनको लाइगेज क्या करता है? जोड़ देता है बाय मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे दे रखा है डीएनए पॉलीमरेज ओनली, तो नहीं, ओनली तो नहीं होगा. डीएनए लाइगेज ओनली नहीं होगा. आरएनए पॉलीमरेज, तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करवाता है? ये आरएनए की सिंथेसिस करवाता है. ये आरएनए की सिंथेसिस करवाता है. ये बेसिकली क्या करवाता है? आरएनए की सिंथेसिस करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है. ट्रांसलोकेज तो नहीं बेटा, ट्रांसलोकेज भी नहीं होगा. ट्रांसलोकेज का जो हेल्प है, ट्रांसलोकेज हेल्प करता है इन द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम. ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो ये भी नहीं होगा. The right answer is D, DNA polymerase and DNA ligase. So D is the right answer. I hope आपको समझ में आया होगा. Best of luck.